नमस्कार दोस्तों, आप जिस राज्य का इतिहास सुनने या देखने जा रहे हैं उसका इतिहास बहुत रोचक और सभी से हटकर है। इस राज्य ने पूरे भारत को क्या नहीं दिया है। इस जगह की मिट्टी ने देश को ऐसा हीरा दिया है जिन्हें देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के सीवान जिले में स्थित जीरादेई गांव से थे। और सुनिए, बिहार ने भारत को क्या दिया है। हम बिहार हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ज्ञान की फैक्ट्स में। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। बिहार का नाम विहार से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बौद्ध मठ स्थित थे, जिसके कारण इस क्षेत्र को यह नाम मिला। बिहार की राजधानी पटना है, जिसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ये मौर्य, गुप्त और पाल जैसे कई महान साम्राज्यों की राजधानी रही है। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ के दो प्रमुख शिक्षा केंद्र थे, जहाँ दुनिया भर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इन विश्वविद्यालयों ने बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी इनके अवशेष बिहार के गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। बिहार गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। धान, गेहूं, मक्का, दालें और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। लीची, आम और मखाना जैसे उत्पादों के लिए भी बिहार विश्व प्रसिद्ध है। खासकर मुजफ्फरपुर की शाही लीची और दरभंगा का मखाना अपनी विशेष गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। बिहार अपनी समृद्ध संस्कृति और लोक कलाओं के लिए भी जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, यहाँ की एक अनूठी कला है। इसमें देवी देवताओं, प्रकृति और सामाजिक जीवन के दृश्यों को रंगों से चित्रित किया जाता है। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो सूर्य देव की उपासना को समर्पित है। इस त्योहार में लोग पवित्र नदियों और तालाबों में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। बिहार ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया है, जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राटों ने यहीं से अपने विशाल साम्राज्यों का संचालन किया। आधुनिक काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने देश के स्वतंत्रता संग्राम और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में बिहार तेजी से विकास कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे गरीबी और बाढ़ की समस्या। फिर भी बिहार अपनी ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और मेहनती लोगों के साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य और साथ ही दो प्रमुख शांतिवादी धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उस क्षेत्र से उत्पन्न हुए जो अब बिहार है। मगध क्षेत्र के साम्राज्यों, विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को अपने शासन में एकीकृत किया। बिहार देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत में गोल्ड के कुल उत्पादन में इसका योगदान 44% है। भारत में मखाना के उत्पाद में इसका योगदान 90% और लीची उत्पाद में 40% है। भारत में चलने वाले अधिकांश इलेक्ट्रिक इंजन बिहार में मधेपुरा लोकोमोटिव कारखाने में बनाए जाते हैं। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में स्थित है। जैन और बौद्ध धर्मों की उत्पत्ति बिहार की धरती से हुई है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट बिहार के थे। भारत के कुल IAS में से 10% बिहार से है। सबसे कठिन हिंदू त्योहारों में से एक छठ पूजा की उत्पत्ति बिहार के धरती से हुई थी। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में बना। दुनिया को राजनीति व कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य बिहार के ही रहने वाले थे। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी बिहार की मिट्टी से ही उपजे। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से ही मिला। सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत भी बिहार से ही थे। दुनिया में काम के महान ग्रंथ के तौर पर स्थापित कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन भी बिहार के ही रहने वाले थे। दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले भी बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार के सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास के महानतम शासक माने जाते हैं। गौरतलब है कि अशोक चक्र ही भारतीय झंडे के केंद्र में है। सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ। पटना साहिब सिखों का एक पवित्र धर्मस्थल माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि बिहार राज्य को आधिकारिक रूप से कब बिहार का नाम मिला? बिहार राज्य का प्राचीन इतिहास में नाम मगध था। मगध भारत के सबसे शक्तिशाली जनपदों में शामिल था, जिस पर कभी सम्राट अजातशत्रु, बिंबिसार और अशोक जैसे सम्राटों ने शासन किया था। इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया था जब बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया था और इसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया था। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और ओडिशा को अलग करके किया गया था। उससे पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1936 में बिहार से ओडिशा को अलग करके अलग राज्य बना दिया गया था। 1912 में जब बिहार राज्य की स्थापना की गई थी, उसी वक्त बिहार राज्य को आधिकारिक रूप से बिहार का नाम दिया गया।
बिहार दरअसल बौद्ध विहारों से निकला हुआ शब्द है। विहार बौद्ध मठों को कहा जाता था। उस वक्त बिहार राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र था। इसी वजह से विहार नाम प्रचलन में आया, जो समय के साथ बदलकर बिहार बन गया। बिहार राज्य के साथ कई ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। बिहार को प्राचीन काल में मगध जनपद कहा जाता था, जो भारत के 16 जनपदों में सबसे प्रमुख था। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार देश और विदेश में किया। उन्होंने कई बौद्ध विहार बनवाए, जिनके आधार पर बिहार राज्य का नामकरण हुआ। सन 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हुई थी, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। ये संधि बक्सर की लड़ाई के बाद हुई थी। इस संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी सौंप दी थी। इस अधिकार के बाद अंग्रेजों को इस इलाके में राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। एक तरह से ये भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत था। उसी दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम पर एक प्रशासनिक प्रांत बना, जिसके अंदर बंगाल, बिहार और ओडिशा शामिल थे। इस प्रांत की राजधानी कलकत्ता थी। ये प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 3 प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में सबसे बड़ी और प्रभावशाली थी। अंग्रेजों के अधीन उस वक्त मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी थे। अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार उनके लिए महज आर्थिक स्रोत था। बिहार को सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित करती थी। राजस्व और संसाधनों की दृष्टि से बिहार बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन बिहार का कोई स्वतंत्र ढांचा नहीं था और ये कोलकाता से नियंत्रित होता था। यही वजह था कि बिहार पूरी तरह उपेक्षित था। बिहार कृषि और राजस्व वसूली का प्रमुख केंद्र था। यहाँ धान, गन्ना, नील और तंबाकू की पर्याप्त मात्रा में खेती होती थी, जिससे अंग्रेजों को राजस्व की प्राप्ति होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों के जरिए कर वसूली की, जिससे किसानों पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ा और वे भुखमरी की कगार पर थे। बिहार की संस्कृति और शिक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था, क्योंकि प्रशासन बंगाल से नियंत्रित था। यही वजह था कि बिहार में अलग पहचान की मांग बढ़ी, क्योंकि बंगाल प्रधान शासन में उनकी उपेक्षा हो रही थी। इसी भावना के परिणाम स्वरूप 22 मार्च 1912 को बिहार अलग राज्य की स्थापना हुई और बिहारी अस्मिता को पहचान मिली। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये रोचक जानकारी का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही रोचक जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान की फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।